29 मार्च 2025 साल का पहला सूरज ग्रहण और आपके मुकद्दर की बड़ी तब्दीली। 29 मार्च 2025 एक ऐसा दिन जो आपकी तकदीर बदल सकता है। सूरज ग्रहण सिर्फ एक फलकियाती वाक़या नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए खुशकिस्मती, तरक्की और कामयाबी की नवीद लेकर आ रहा है। क्या आप भी उन खुशनसीब अफराद में शामिल हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये मालूमात आपकी जिंदगी बदल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूरज ग्रहण दरअसल होता क्या है, इसकी साइंसी और रूहानी अहमियत क्या है और वो कौन से अफराद हैं जिनके लिए ये दिन खुशबख्ती और कामयाबी के नए रास्ते खोल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नाज़रीन, सूरज ग्रहण एक गैर मामूली फलकियाती वाक़या है जो न सिर्फ जमीन की फिजा पर असरअंदाज होता है बल्कि इंसानी जिंदगी पर भी मुख्तलिफ तरीकों से असर डाल सकता है। साइंसी माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण के दौरान जमीन की कशिश शकल में मामूली तब्दीलियां होती हैं जिसके बायस समंदरी लहरों में उतार चढ़ाव आ सकता है। कुछ तहकीकात के मुताबिक उस वक्त जानवरों के रवैये में भी तब्दीली देखी गई है क्योंकि वो रोशनी में अचानक होने वाली तब्दीलियों पर हसास हो जाते हैं। रूहानी और नजूमी माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण का असर मुख्तलिफ अफराद की जिंदगी पर भी होता है। कुछ लोगों के लिए ये तरक्की और कामयाबी का पैगाम लाता है जबकि कुछ के लिए ये मोहतात रहने का इशारा देता है। कुछ अकायद के मुताबिक ग्रहण के दौरान किए गए फैसले जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं, इसलिए उस वक्त अहम इक़दामात से गुरेज करना बेहतर होता है। मुख्तलिफ सकाफतों में सूरज ग्रहण की अपनी अलग अहमियत रही है। कदीम तहजीबों में इसे नेक या बदशगुनी की अलामत समझा जाता था। हिंदुस्तानी और इस्लामी रिवायात में ग्रहण के दौरान इबादत, जिक्र और सदका देने की तलकीन की गई है ताकि मनफी असरात से बचा जा सके। चीनी सकाफत में भी सूरज ग्रहण को कायनाती तवाजुन का हिस्सा समझा जाता है और उसे एक ताकतवर रूहानी लम्हा तस्वुर किया जाता है। आज के जदीद दौर में भी बहुत से लोग सूरज ग्रहण के असरात पर यकीन रखते हैं। कुछ माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि सूरज ग्रहण के दौरान लोग ज्यादा हसास हो जाते हैं और उनके जज्बाती रवैये में तब्दीली आ सकती है, इसलिए ये वक्त खुशशनासी, दुआ और मुस्बत तवानाई पैदा करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सूरज ग्रहण किन लोगों के लिए खुशबख्ती और तरक्की का पैगाम ला रहा है। चलिए अब हम उस राज से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण कुछ खास अफराद के लिए गैर मामूली खुशकिस्मती और तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। माहिरीन नजूम के मुताबिक वो लोग जिनके नाम AHYISMNJF हर्फ से शुरू होते हैं उनके लिए ये सूरज ग्रहण हैरत अंगेज मौके लेकर आ रहा है। इन अफराद की जिंदगी में वो तब्दीलियां आ सकती हैं जिनका वो तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। अगर आपका नाम भी इनमें शामिल है तो तैयार हो जाए क्योंकि कायनात आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रही है। ये सूरज ग्रहण उन लोगों के करियर और कारोबार में तेजी से तरक्की का बायस बन सकता है जो लोग तवील अरसे से अपनी मेहनत का सिला हासिल करने के मुंतजिर थे। इन्हें अब अपनी मेहनत के मुस्बत नताइज नजर आ सकते हैं। नौकरी पेशा अफराद को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो मुस्तकबिल में उनके लिए बड़ी कामयाबी का सबब बनेंगी। इसी तरह कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। नए मुआहदे, सरमायाकारी के मौके और अचानक हासिल होने वाले माली फवायद उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अहम काम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रुके हुए होते हैं। ये सूरज ग्रहण ऐसे अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी ला सकता है क्योंकि उनके रुके हुए मामलात हल होते दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो किसी कानूनी, माली या जाती मसले का शिकार थे उन्हें इस दौरान कोई गैर मुतवक्के हल मिल सकता है। ये सूरज ग्रहण उन मखसूस अफराद के लिए दौलत और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। अगर आप इन हरूफ में से किसी एक से अपना नाम शुरू करते हैं तो ये वक्त माली इस्तेहकाम की जानिब बढ़ने के लिए निहायत मौजू है। गैर मुतवक्के जराए से दौलत हासिल होने के इम्कानात हैं जैसे कि कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाना, कारोबार में अचानक मुनाफा, ये किसी करीबी फर्द की मदद से नई सरमायाकारी के मौके पैदा होना। इस सूरज ग्रहण का असर सिर्फ माली मामलात पर ही नहीं बल्कि रूहानी और जाती जिंदगी पर भी हो सकता है। ये वक्त खुद को बेहतर बनाने, मुस्बत फैसले करने और जिंदगी के अहम मकासद पर तवज्जो देने के लिए बेहतरीन है। इन अफराद को चाहिए कि वो इस मौके से फायदा उठाएं, अपनी जिंदगी को नए अंदाज में तरतीब दें और मुस्बत तवानाई के साथ आगे बढ़ें। ये सूरज ग्रहण आपके लिए एक नए सफर की शुरुआत हो सकता है, लेकिन उस वक्त की जाने वाली एक खास नेकी आपकी किस्मत को मजीद चमका सकती है। चलें अगले हिस्से में जानते हैं कि उस दिन कौन सा सदका आपके लिए खुशनसीबी का बायस बन सकता है। दोस्तों, सूरज ग्रहण हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों में खास अहमियत रखता आया है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सूरज और चांद अल्लाह की अजीम निशानियां हैं जो उसके कुदरती निज़ाम और कायनाती हिकमत की अक्कासी करते हैं। जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता है तो ये महज एक फलकियाती मजहर नहीं होता बल्कि ये इंसान के लिए एक याद दहानी भी है कि अल्लाह की ताकत और हिकमत लामहदूद है। इस्लामी रिवायत में हमें ये तालीम दी गई है कि जब सूरज या चांद को ग्रहण लगे तो हमें अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना चाहिए
اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس دوران ہمیں دنیاوی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں پر غور کر سکیں اور نیک اعمال کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سورج گرہن کے وقت نماز کسوف ادا کرنا مستحب ہے، جو کہ اجتماعی طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہے اور انفرادی طور پر بھی۔ اس کے علاوہ اس موقع پر اللہ سے رحمت، برکت اور مغفرت طلب کرنے کے لیے مختلف اذکار اور دعائیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتا ہے بلکہ یہ برکت اور حفاظت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق گرہن کے وقت ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت میں کی گئی دعائیں زیادہ قبول ہونے کی امید ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اللہ کے نیک بندے ایسے مواقع پر خصوصی دعا اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وقت اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں سورج گرہن کے دوران صدقہ دینا بھی نہایت بابرکت عمل سمجھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ نہ صرف بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے بلکہ انسان کی قسمت میں خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ماہرین روحانیت اور علماء کرام کے مطابق سورج گرہن کے دن غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا خوشبختی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس خاص موقع پر 1 کلو گندم، چاول یا آٹے کا صدقہ دینا نہایت مستحب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں جو کسی ضرورت مند کی بھوک مٹا سکتی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی مستحق خاندان کی مالی مدد کرنا یا کسی یتیم یا بیوہ کی ضرورت پوری کرنا بھی نہایت اجر و ثواب کا کام ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں صدقہ صرف مالی مدد تک محدود نہیں بلکہ کسی کو خوشی دینا، کسی کے دل سے غم دور کرنا، کسی کو اچھے الفاظ سے نوازنا یا کسی کو معاف کر دینا بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ نیکی کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ اس کے علاوہ اس دن زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت اللہ کے قریب ہونے اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سورج گرہن کو محض ایک فلکیاتی منظر سمجھنے کے بجائے ہمیں اس موقع کو ایک روحانی لمحہ تصور کرنا چاہیے